हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ख्वातीनो हजरात को मेरा आदाब। आज मौका है और दस्तूर भी, वक्त है हमारे संविधान की 74वीं सालगिरह का। हम आपको ले चलेंगे बीते दौर में, देखेंगे बनावट और सुनाएंगे कुछ खास किस्से इस बेमिसाल और सर्वकालिक कृति की। तो पेश है दास्तान-ए संविधान, सफर 74 बरस का। भारतीय संविधान हम सभी भारतवासी सामूहिक रूप से अपने सर्वोच्च कानून के रूप में मानते हैं। यह हमारे आपसी संबंध तय करने के साथ साथ हमारे और सरकार के बीच के संबंध को भी तय करता है। संविधान को बनाने में 114 दिनों की गंभीर चर्चा संविधान सभा के सदस्यों में हुई। इसे बनाने में लगभग 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा। वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, अबुल कलाम आजाद, टी.टी. कृष्णामाचारी, जयपाल सिंह, एच.सी. मुखर्जी, दुर्गाबाई देशमुख, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के अहम सदस्य थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा। मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। ऐसा संविधान जहां भारत में निम्न वर्ग और उच्च वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जहां सभी समुदाय के लोग आपस में मेल जोल से रहें। आजादी के 2 साल बाद यानी 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान औपचारिक रूप से अपनाया। उसके 1 साल बाद यानी 26 जनवरी 1950, आज से लगभग 73 साल पहले हमारा संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से इसमें 395 लेख और 8 अनुसूचियां थी। 1950 के बाद कुछ आर्टिकल हटाए गए, मगर संशोधनों के माध्यम से कुछ आर्टिकल जोड़े भी गए। एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य होने के नाते संशोधन संविधान में आम जनता का विश्वास दृढ़ करते हैं। भारतीय संविधान मूल रूप से हाथ से लिखा गया था। इसे लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब को सौंपा गया, क्योंकि वे उस समय के बेस्ट कैलीग्राफर थे। यह काम उन्होंने इटैलिक शैली में किया। इस काम को करने में 250 पेन होल्डरों की निब का इस्तेमाल किया गया। गौरतलब, इस काम को करने में ना ही उन्होंने कोई फीस ली और ना ही कोई गलती की, मगर उन्होंने एक शर्त रखी कि संविधान के हर पृष्ठ या पेज पर वे अपना नाम लिखेंगे, और ये शर्त मान ली गई। भारतीय संविधान की मूल लिपि में किए गए अलंकरण शांति निकेतन भारतीय इतिहास के अनुभव, लक्ष्य और आदर्शों को रेखांकित करते हैं। इन्हें उकेरा था उस समय के मशहूर चित्रकार नंदलाल बोस और राम व्योहर मनोहर सिन्हा ने। 1980 में जब यह पता चला कि संविधान की मूल लिपि का कागज थोड़ा खराब होना शुरू हो गया है, तो इसके संरक्षण के कदम उठाए गए। संसद पुस्तकालय ने NPL यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी से संपर्क किया और संविधान को नाइट्रोजन से भरे वायु रोधी कांच के बक्से में रखा गया। मगर उससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि नाइट्रोजन गैस लीक हो जाती थी और हमें एक ऐसे स्तर तक पहुंचना था जहां नमी, सूक्ष्मजीव,
और प्रदूषण भीतर ना जा सके। खैर, फ्रांस और अमेरिका की मदद से हम ऐसी सील बनाने में कामयाब रहे, पर अब हमारा संविधान पूर्णतः सुरक्षित है। हमारे संविधान की इबारत हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से लिखी थी, जिसका मकसद था गुलामी से आजादी, स्वराज और एक ऐसी व्यवस्था जो ना सिर्फ उनको बल्कि उनके आगे आने वाली पीढ़ी को ससम्मान रोटी दे सके, रोजी कमाने के अवसर दे सके और भारत की समृद्धि और शांति की पताका विश्व में लहरा सके। बहरहाल, किस्से तो तमाम हैं, पर वक्त सीमित। किसी ने क्या खूब कहा है, दर्जनों भाषा सैकड़ों विधि हजारों विधान हैं। दर्जनों भाषा सैकड़ों विधि हजारों विधान हैं, जो जोड़कर सबको रखता है वो हमारा संविधान है। खुदा का फजल हो और आपका दिन अच्छा गुजरे। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ शुक्रिया।